Hi guys, myself Vishnu Yadav. Welcome to my YouTube channel विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस में इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, शुरू से पार्ट 1 से लेकर के 5 तक आप लोग जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत से जब देखेंगे तो और अच्छे से आपको ट्रांसलेशन आएगा ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बात अब ये आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए कुछ पहचान है, कुछ नियम है, जिसे देख करके ही आप पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अगर ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में आ जाए तो आप पहचान लीजिएगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सहायक क्रिया क्या लगता है? इज, एम, आर का प्रयोग होता है। ठीक है, कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है और कहाँ आर लगता है, इसे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहचान क्या है? पहचान लिखते हैं, इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है बाबू, यही इसकी पहचान है कि अगर इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा तो समझ जाएंगे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर नियम नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। नियम नंबर 3, यू, वे, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नियम नंबर 4, इसके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, इसके वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। बस यही पहचान है, यही नियम है। अगर इतना चीज आपके माइंड में अगर दौड़ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हर हालत में आपको आना तय है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग नोट करें। तो चले हम फार्मूला सहित ट्रांसलेशन सिखाते हैं, इसे नोट करें।
नोट हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए हम लोग अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। बात ये आती है कि सर अफर्मेटिव क्या होता है और अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है। जब किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में अगर नहीं का प्रयोग हुआ रहे, किसी भी हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ रहे तो समझ जाइएगा वह निगेटिव है। आज जब नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा तो क्या है, अफर्मेटिव है। मतलब निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करिएगा, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग मत करिएगा। तो फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जरा यहां समझें। जैसे कृष्णा स्कूल जा रहा है, कृष्णा स्कूल जा रहा है। सेकेंड, बढ़ई मेज नहीं बना रहा है, बढ़ई मेज नहीं बना रहा है। एंड थर्ड, तीसरा है चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। फोर्थ नंबर, सूरज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। समझने का प्रयास करें। आप देख रहे हो कि हर एक मान में रहा है, देखो रहा है, रही है, यही सब आ रहा है ना। आप समझ गए कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बताइए यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत अगर हो तो बताओ। हाँ, नहीं है ना। इसमें देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भाई, कृष्णा जी हैं, तो KRISHN है। अब कृष्णा एक वचन है ना, तो एक वचन करता के साथ क्या लगता है, इज एमआर में से इज लगेगा तो हो जाएगा इज। कृष्णा इज। क्या यहाँ नॉट लगेगा, नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं है। तो वर्ब को ढूंढो, वर्ब लास्ट में रहता है, रहा रही के जस्ट पहले, तो जा रहा, जाना का अंग्रेजी गो, ING जोड़ दीजिए, गोइंग कहाँ जी, स्कूल, टू स्कूल। कृष्णा इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। बढ़ई मेज नहीं बना रहा है। अब बढ़ई, बढ़ई की अंग्रेजी क्या होती है, द कारपेंटर, द कारपेंटर। उसके बाद ये बताओ बढ़ई एक है कि कई हैं, एक वचन है ना, तो जब एक वचन है, बढ़ई एक वचन है तो क्या लगेगा, एज, द कारपेंटर एज। क्या इसमें नहीं लगा है, देखो लगा है नहीं, तो नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट। फिर वर्ब लास्ट में होता है, रहा रही के पहले, बना, बनाना की अंग्रेजी मेक, तो मेकिंग हो जाएगा। ठीक है। द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग, क्या मेज है, ए टेबल। यानी बढ़ई एक मेज नहीं बना रहा है तो हो जाएगा द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग ए टेबल। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। अब देखिए चिड़िया, यानी चिड़िया की स्पेलिंग क्या होती है, द बर्ड्स,
अब ये बताओ चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया है ना, तो जब बहुत सारी चिड़िया है तो यहाँ प्लूरल हो गया, बहुवचन, और बहुवचन है तो इज एमान में से क्या लगेगा, आर, द बर्ड्स आर। उसके बाद नॉट लगेगा, नहीं, रहा रही के पहले वर्ब है उड़, उड़ना की अंग्रेजी फ्लाई, ING कर दीजिए। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, नॉट है, देखो नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। आकाश में तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई, ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट, सूरज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सूरज का क्या होगा, सूरज। अब सूरज एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है तो क्या लगेगा, इज, फिर नहीं लगा है तो क्या लगाएंगे, नॉट, सूरज इज नॉट। वर्ब में ING, वर्ब है खेल, खेलना का अंग्रेजी प्ले, ING कर दीजिए। सूरज इज नॉट प्लेइंग, क्या खेल रहा है जी, क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट, तो सूरज इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। नोट हो गया बच्चों? चलिए 2-4 सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे 5th नंबर, मैं बिस्तर पर सो रहा हूं। 6 नंबर, तुम चाय पी रहे हो। ठीक है जी, मैं बिस्तर पर सो रहा हूं, आ गया, आप पहचान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी आई। अब जरा ये बताओ आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से एम लगेगा ना, एम हो गया, आई एम। क्या नॉट लगेगा, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब लास्ट में रहता है, रहा रही के पहले शो, सोना के अंग्रेजी स्लीप, तो ING कर दीजिए। आई एम स्लीपिंग, कहाँ सो रहा हूँ जी, बिस्तर पर की अंग्रेजी ऑन द बेड, बेड माने क्या होता है, बिस्तर। आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। तुम चाय पी रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर, यू आर। क्या नॉट लगेगा, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले पीने की अंग्रेजी टेक, TAKING हो जाएगा, टेकिंग। यू आर टेकिंग चाय, टी, यू आर टेकिंग टी। तो प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है बाबू, देखिए समझने का प्रयास करें। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे करेंगे, कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो, यानी सबसे पहले अगर वाक्य के सबसे पहले क्या लिखा हो तो इस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज लगाएंगे, या तो एम, या तो आर लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का को रखेंगे। ठीक है, तो लिखें आप नियम नंबर 1, जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के
अनुसार वाक्य के सबसे पहले एच एम आर का प्रयोग कर देते हैं। समझने का प्रयास करें कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो तो इस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के सबसे पहले इज या एम या आर का प्रयोग कर देते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा, अगर सबसे पहले क्या आ गया तो क्या की अंग्रेजी इज एम आर, सब्जेक्ट है तो सब यानी सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट क्या धोबी नदी में कपड़े नहीं धो रहा है। क्या धोबी नदी में कपड़े नहीं धो रहा है। सेकंड, क्या तुम रो रहे हो। थर्ड, क्या अनीता पतंग नहीं उड़ा रही है। क्या अनीता पतंग नहीं उड़ा रही है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या धोबी नदी में कपड़े नहीं धो रहा है। अब देखिए वाक्य के सबसे पहले क्या आया कि नहीं आया। क्या के जस्ट बगल में जो रहेगा वही सब्जेक्ट है। अब बताओ सब्जेक्ट कौन है, धोबी, तो धोबी एक वचन है ना, तो एक वचन है, इज एम आर में से क्या लगेगा इज, तो हो जाएगा इज द वॉशरमैन। उसके बाद क्या लग जाएगा नॉट, वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले धो, धोना का वॉश, WASHING हो जाएगा। वॉशिंग क्या जी, कपड़े, तो क्लोथ्स, इज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, कहाँ, नदी में, इन द रिवर। हो गया। क्या तुम रो रहे हो, तुम है सब्जेक्ट, तो तुम के साथ क्या की अंग्रेजी क्या होगी आर, तो हो जाएगा आर यू। अब वर्ब कहाँ है, लास्ट में रहा रही के पहले रो, रोना की अंग्रेजी वेप, WWPING जोड़ दो, वर यू वेपिंग। चलिए, क्या अनीता पतंग नहीं उड़ा रही है। अब सब्जेक्ट क्या है, क्या के बगल में अनीता, जब अनीता है तो क्या की अंग्रेजी क्या लग जाएगा इज, फिर अनीता, इसके बाद नॉट, उड़ा क्या होता है फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग। इज अनीता नॉट फ्लाइंग, क्या पतंग ना, ए काइट। इज अनीता नॉट फ्लाइंग ए काइट, क्या अनीता पतंग नहीं उड़ा रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य के सबसे पहले क्या आया हो तो ऐसे भी आप लोग ट्रांसलेशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में कर सकते हैं। तो चलें अगला नियम, इसे आप लोग नोट कर लें पहले। हो गया। चलिए, एक चीज आपको पता है क्या, कि जब हिंदी वाक्य के बीच में, ये तो आपको पता ही है, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे
आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। इसको अंग्रेजी में QW कर देंगे। उसके बाद क्या लग जाएगा? इज, एम, आर, सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट, वह संतरे क्यों नहीं खरीद रही है। वह संतरे क्यों नहीं खरीद रही है। सेकेंड, राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है। थर्ड, वे कमरे में क्या कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बनाते हैं कि वह संतरे क्यों नहीं खरीद रही है। मैंने आपको एक नियम बताया कि जब कभी भी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर ये लोग दिखाई दें तो आपको बताया गया शुरू से ही, प्रारंभ से ये आपके मेहमान होते हैं। इन्हें आप उठाइए, वहाँ से आदर सत्कार से लाइए और कहिए आप सबसे पहले बैठिए, सबसे पहले नाश्ता करिए। ठीक है, इन्हें हम आदर सत्कार से सबसे पहले लाएंगे। कौन? अपने मेहमान को। मेहमान कौन है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी वाई। अब वह संतरे क्यों नहीं खरीद रही, इसका मतलब जो संतरे नहीं खरीद रही है कोई लड़की है। तो जब लड़की है तो वह की अंग्रेजी क्या होगा? सी। आज जब सी है तो इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। फिर सब्जेक्ट कौन हो गया? वह की अंग्रेजी सी। वाई इज सी। फिर क्या है फॉर्मूले में? नॉट। वर्ब लास्ट में, रहा रही के पहले खरीद, खरीदने की अंग्रेजी बाई, ING कर दो। वाई इज सी नॉट बाइंग क्या जी? संतरे, ऑरेंजेस। वाई इज सी नॉट बाइंग ऑरेंजेस। राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है। आपके मेहमान कौन है? क्यों। क्यों को सबसे पहले लाइए तो हो जाएगा वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? राधा है। तो राधा एक वचन है तो इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। वाई इज, फिर सब्जेक्ट हो गई राधा, उसके बाद नॉट, वर्ब लास्ट में, रहा रही के पहले जा, जाने की अंग्रेजी गो, तो ING हो जाएगा। गोइंग टू स्कूल। वाई इज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल। वे कमरे में क्या कर रहे हैं। अब देखो हमारे मेहमान क्या है? क्या। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। अब सब्जेक्ट कौन है? दे, यानी वे। तो वे है तो वे की अंग्रेजी दे होती है। तो वे है तो बहुवचन है तो इज एम आर में से क्या लगेगा? आर। व्हाट आर, सब्जेक्ट हो गया दे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। नहीं तो नहीं लगा है तो नॉट नहीं लगेगा। वर्ब लास्ट में रहता है, रहा रही के पहले कर, करना की अंग्रेजी डू हो जाएगा तो ING जोड़ लीजिए। व्हाट आर दे डूइंग क्या? कमरे में, इन द रूम। व्हाट आर दे डूइंग इन द रूम। तो प्यारे बच्चों एक चीज और आपको ऐसे ही इसके पहले बताए जा चुके हैं
कि यदि हिंदी वाक्य में कितने, कितना, किसकी, किसका, कौन सा, कौन सी, अगर ये सभी चीज़ दिखाई दें तो उनके जस्ट बगल में नाउन का आना नितांत आवश्यक होता है। वहाँ नाउन ज़रूर आती है। जैसे आपको अच्छे से बताया गया है कि हमारे जो घर में कथावाचक, कथा कहने लोग आते हैं, वही हमारे कौन है? कितने, कितना, किसका, किसकी और कौन सा। तो जानते हो कथा जब करवाते हो तो नाउन का होना नितांत आवश्यक है, तो उनको एक साथ लिखेंगे। या आप फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो ये लास्ट वाला आप लोग ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये सभी ट्रांसलेशन आपको अच्छे समझ में आया है। प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।